नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे कंसेप्ट क्लैरिटी सीरीज का पार्ट नंबर 3। जैसा आपको पता होगा, जो UGC नेट के एस्पायरेंट्स हैं, कमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक नया कंसेप्ट शुरू किया कि आपको सिर्फ अपने 5 मिनट्स डिवोट करने हैं, जिसके अंदर हम आपको कोई ना कोई एक कंसेप्ट ऐसा बताएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। और आज जो हम लेके आए हैं इसमें पार्ट नंबर 3 के अंदर पेपर 1 जो हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, उसके अंदर एक कंसेप्ट आता है टाइप्स ऑफ स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन निकल के आता है इसमें से। और इससे पहले भी हमने इसके 2 पार्ट्स रिसर्च के ही किए थे, तो आप उनको जरूर देखें। और आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं आपको पेपर 1 पेपर 2 के भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताएंगे जो आपके लिए बड़े हेल्पफुल होने जा रहे हैं। तो आप देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, जैसे मैंने कहा, स्केलिंग की हम बात करें। बहुत कॉमन एक क्वेश्चन आप सुना होगा, 4 तरह के स्केल हम यूज करते हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल एंड रेशियो स्केल। इसी फॉर्मेट में ही, इसी सीक्वेंस में याद करें। सबसे पहले बात करें अगर हम नॉमिनल की। नॉमिनल के लिए मैंने बोल्ड अक्षरों में लिख दिया नेम्ड द वेरिएबल्स। मींस आप जब रिसर्च कर रहे हो, आपने जो डाटा इकट्ठा किया है, जब आप उसको एनालाइज करेंगे, सपोज मेरे वाले डाटा के अंदर मैंने कुछ डाटा लिया है मेल से, कुछ लिया फीमेल से, तो सबसे पहले मैं उनकी कैटेगरी करूंगा। कैटेगरी करने के लिए मैंने क्या किया, सपोज आई सेड कि मेल को मैंने 0 रैंक दे दिया, फीमेल को मैंने 1 बोल दिया। हम सब जानते हैं जब भी आप कंप्यूटर में डाटा इंस्टॉल करेंगे, आप कोई भी टेक्निक यूज करें स्टैटिस्टिकल, तो हमारा जो सिस्टम है वो डाटा को रीड करता है। क्वालिटेटिव फैक्टर्स के ऊपर एनालाइज नहीं हो सकता, उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्ट करने का जो पहला स्केल है वो कौन सा है, नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब क्या, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेटरी। मींस वी आर गोइंग टू क्लासिफाई आवर डाटा। तो यहां पर मैंने मेल को 0 दे दिया, फीमेल को 1 दे दिया। इट डज नॉट मीन कि फीमेल नंबर 1 होगी या मेल 0 होगा। इसका सीक्वेंस से कोई कंसर्न नहीं है, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं। तो आप देखें, 2 या 2 से अधिक, आप हो सकता है 1 2 3 कर दो अगर 3 वेरिएबल है तो, ठीक है। तो जैसे मैंने जेंडर एग्जांपल लिया, मेल और फीमेल हो सकता है, ठीक है। मैंने बोला साहब आप कौन सी गाड़ियां आपको अच्छी लगती हैं, मैंने सैंपल में 3 गाड़ियां ली, तो आपने उनका नाम रख दिया कि साहब 1 2 3। रैंकिंग नहीं कर रहे गाड़ियों की, हम जस्ट नेम कर रहे हैं कि साहब आपने बोला कि मुझे एक गाड़ी अच्छी लगती है, उसका नाम है किया। दूसरा मैंने कहा साहब मुझे गाड़ी अच्छी लगती है, उसका नाम है क्रेटा। या मैंने कहा एक गाड़ी है इनोवा। वी आर जस्ट गोइंग टू लाइक कैटेगराइज करने के लिए मैंने इजी करने के लिए डाटा को 1 2 3 नाम दे दिया। अब इसके बाद आते हैं सेकंड बोलता है ऑर्डिनल। यहां आप देखना ध्यान से, नेम्ड वेरिएबल की नेमिंग तो करनी है, प्लस एक ऑर्डर। यहां पर ऑर्डर की, यहां पर रैंकिंग की बात आ जाती है। तो कहता साहब इट यूजुअली रैंक्स अ सब ग्रुप्स इन ए सर्टेन सीक्वेंस। एग्जांपल के तौर पे एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं, तो मैंने 3 कैटेगरी बना दी: अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज। अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि बिलो एवरेज वाला बच्चे का क्या स्टेटस होगा, एवरेज मेरे लिए कौन होगा और अबव एवरेज कौन होगा। तो यानी कि यहां पर हम ये कह सकते हैं, एग्जामिनेशन मार्क्स कैन बी मेजर्ड ईदर क्वांटिटेटिवली और इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ठीक है, जैसे मैंने बोला अबव एवरेज, ये क्वालिटेटिव मैंने बना दिया उसको, एवरेज, बिलो एवरेज। अब इनके जो बीच का अंतर है ना, डिस्टेंस है, इट मे और मे नॉट बी द इक्वल। ठीक है ना, यानी एवरेज और बिलो एवरेज के बीच का जो अंतर है, जरूर नहीं है कि वो सभी का हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने अभी 3 गाड़ियों की रैंकिंग की थी, आई सेड किया, क्रेटा एंड इनोवा। रैंकिंग है, डजंट मीन कि जो इन दोनों के बीच की क्वालिटी का डिफरेंस है वो सेम डिफरेंस यहां भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ ऑर्डर दिया। फर्स्ट वेरिएबल में क्या किया, नेम दिया, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ये रैंकिंग होगी। ये क्या हो गया, मेरा ऑर्डरिंग स्केल हो गया। अब इसके बाद जो यहां कमी है वो थर्ड में पूरी होगी, इसको बोलते हैं इंटरवल। इंटरवल के अंदर नई बात क्या, जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि मैंने अगर 3 गाड़ियों की रैंकिंग दी है, तो इनके बीच जो डिफरेंस होगा, सेम डिफरेंस सेकंड और थर्ड के बीच भी होगा, उसको बोलते हैं इंटरवल स्केल। तो यानी कि यहां पर देखो, नॉमिनल स्केल के फीचर भी आ गए, ऑर्डिनल के भी आ गए, और तीसरी नई बात आ गई, वो ये प्रोपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन द वेरिएबल्स। So this scale has all the features. उसके अलावा क्या है, इट यूज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट विद एन आर्बिट्रेरी
स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट। बेस्ट एग्जांपल मैंने बोला टेम्परेचर 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। अब जो 0 to 10 के बीच गैप है तो क्या 10-20 में गैप सेम नहीं होगा? डिफरेंस इज सेम। तो ये क्या हो गया? इंटरवल। एंड द लास्ट वन रेशियो, सबसे जो पीक स्केल होता है हमारा। देखो आप, हमने पढ़ा नॉमिनल, नेम्ड किया, हमने पढ़ा ऑर्डिनल, आपने एक ऑर्डर बनाया, हमने पढ़ा इंटरवल कि सब ऑर्डर के बीच जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। वो तीनों फीचर तो है ही है, अलॉन्ग विद एक लास्ट फीचर ने आ गया हैविंग एब्सोल्यूट जीरो। ये इसको सबसे यूनिक बनाता है, सबसे जो बढ़िया स्केल कहते हैं। इट इज यूज्ड टू गैदर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, इट कंबाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द स्केल्स। और इसके अलावा क्या होता है, इसमें एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसका एक मीनिंगफुल जीरो पॉइंट है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं पूछूं अपने रिस्पोंडेंट से आपकी एज क्या है, सपोज समवन सेड 10 ईयर्स, समवन सेड 20 ईयर्स, तो गैप तो सेम है ना, यानी जो 0 और 10 साल के बीच में गैप है वही 10 और 20 साल के बीच में गैप है। और अगर कोई बोल रहा है 0 है तो इसका मतलब एब्सेंस ऑफ एज, ठीक है। या मैं कहूं 20-year-old पर्सन इज ट्वाइस द एज ऑफ ए 10 ईयर, बट ऑब्वियस सी बात है। तो यानी कि यहाँ रेशो निकालने के लिए एक स्टार्टिंग जीरो पॉइंट इसमें मिलता है। तो ये आपके चारों स्केल की मैंने आपसे बात की, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। आई होप आपको समझ में आएंगे। इसकी डिटेल वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और किसी भी तरह की हेल्प आपको एग्जाम के रिगार्डिंग चाहिए, आप फ्री हो कॉल करने के लिए, नंबर आपको दिए गए हैं। और अब हमारे टच में रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।